सो गाइस, मैं गौरव सांकला स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम ओरिएंटेड वोकेबलरी सीरीज की सेकंड क्लास में। और फर्स्ट क्लास जिसने भी नहीं देखी है तो वो जरूर से चेकआउट कर लेना इसके बाद। एंड ऑल्सो जिसने मेरी वोकेबलरी हैक्स वाली क्लास नहीं देखी है वो तो जरूर से देख लेना गाइस, बिकॉज वहाँ पे मैंने सारे हैक्स बता रखे जो कि हम यहाँ पे लगाने वाले हैं ताकि हमको ये वर्ड्स लॉन्ग समय के लिए मेमोराइज करके रख सके। सो बिना किसी देरी के स्विच करते हैं हमारे आगे के वर्ड्स पर। हुड विंग गाइस है, आई थिंक हमने कर लिया था, रिड्यूस भी हो गया था। हमको बनना है गाइस कोवर्ट वाले वर्ड से। तो आज का हमारा पहला वर्ड होने वाला है कोवर्ट। सो गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय कोवर्ट? थोड़ा थोड़ा साउंड कर रहा है कवर्ट जैसा, ढका हुआ समथिंग। सो इसका मतलब भी कुछ सिमिलर ही है। कोवर्ट मीन्स हिडन, सीक्रेट और नॉट ओपनली एक्नॉलेज, यानी कि ऐसी चीज जो अभी तक एक्सपोज नहीं हुई है, और समथिंग दैट इज केप्ट हिडन। ठीक है, सो समथिंग दैट इज हिडन इज नोन एज कोवर्ट। साउंड कर रहा है ना गाइस कवर्ट से, तो आप इससे इसको याद रख सकते हो, लॉन्ग समय के लिए भी आपको याद रहेगा। ठीक है, कोवर्ट एंड कवर्ट यानी कि हिडन। सो इसके कुछ सिनोनियम देखो गाइस। सीक्रेट जो कि हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, हिडन भी हम यूज करते हैं गाइस। एक वर्ड है क्लैंडेस्टीन। ओके, सो क्लैंडेस्टीन को आप कैसे याद रख सकते हो? तो मैंने इसको ब्रेक करके एक ट्रिक बनाई है, अ क्लैन डेस्टिन, मतलब एक क्लैन जिसको कुछ काम दिया, उसका काम क्या है? अ क्लैन डेस्टिन टू स्टे हिडन। ठीक है, ऐसी क्लैन जिसको क्या उसका काम क्या है कि उसको छुपे हुए रहना है। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हो आप कि योर क्लैंडेस्टीन टू हिडन। इससे आप याद रख सकते हो क्लैंडेस्टीन वाले वर्ड को। ठीक है, एक वर्ड होता है अंडर कवर, सुना है ना हमने अंडर कवर, एंड स्टील दी। ठीक है, अब स्टील दी को आप कैसे याद रख सकते हो? इसमें एक वर्ड आ रहा है स्टील, है ना। अब चुराई मतलब कुछ चुराने से रिलेटेड। अब चोर कुछ भी करके चुराएगा, कुछ भी चुराएगा तो उसके बाद क्या करेगा? वो छुपेगा ही तो सही ना। तो छुपाने को ही क्या बोलते हैं हम? कोवर्ट। ठीक है, सरप्टिशियस, इसको भी आप किसी ट्रिक से याद रख सकते हो, ऐसी जैसे मैंने आपके लिए बना के लाया हूँ। ठीक है, कंसील्ड, अब जैसे कि गर्ल्स इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी, जैसे कंसीलर होता है। ठीक है, तो वो इनके डार्क सर्कल से इनको छुपाने के लिए यूज करते हैं ना गाइस। तो उसका भी मतलब यही है, छुपाने के लिए। तो जो छुपाता है वो। तो कंसील मतलब भी क्या है? हिडन। ठीक है, हाइड करते हैं ना किसी चीज को, वो। सो अब इसके कुछ एंटोनिम्स पे जाते हैं हम। अब कोवर्ट जो है मेन वर्ड, उसका उसमें से सी हटा दो तो क्या बन जाएगा इस ओवर्ट। तो ये इसका एंटोनिम हो गया। ओपन है कुछ चीज, पब्लिक है यानी कि पब्लिक को पूरा उसका एक्सपोजर है। ठीक है, ऑब्वियस है। ठीक है, कुछ हिडन नहीं है, मतलब ऑब्वियस है। एक एक्सपोज्ड है, ब्लेटेंट है, ब्लेटेंट। ओके, ठीक है, ब्लेटेंट मतलब क्या होता है? बहुत लाउड, उसकी प्रेजेंस लाइक आराम से आपको सिग्निफाई कर सकते हो उसकी प्रेजेंस। इसका मतलब होता है ब्लेटेंट, है ना। कुछ भी हिडन नहीं है। और विजिबल है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है ना, ओपेक नहीं है। सो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा गाइस? एग्जाम्पल सेंटेंस इसका कैसे आप इसको याद रख सकते हो? एग्जाम्पल सेंटेंस है, सो हर कोवर्ट कुकी, एक सेकंड गाइस, हर कोवर्ट कुकी रेट्स वर सो स्टेल्दी इवन द क्रम्स साइन एनडीएस। ठीक है, तो उसके कोवर्ट कुकी रेट इतनी ज्यादा स्टेल्दी थी, स्टेल्दी मतलब कि वो इतना छुपके कुकी रेट डाली उसने कि इवन द क्रम साइन एनडीएस। एनडीएस क्या होता है गाइस? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, मतलब कि वो कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप उसको याद रख सकते हो। देखो गाइस, कुकीज के लिए मतलब उसने पूरा एक जासूस बन गया गाइस वो। ठीक है, तो ये वाला वर्ड हमारा पहला था। अब इसमें हम स्विच करते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जो कि होने वाला है साइकोफेंट। ठीक है गाइस, अब साइकोफेंट मतलब क्या है? तो अ पर्सन, वो होता है ना गाइस चापलूस टाइप के हम जिसे कहते हैं। ठीक है, सो अ पर्सन हु एक्ट्स ऑब्सिक्वसली, इसका भी मतलब बताऊंगा मैं गाइस, टुवर्ड समवन इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज, अ फ्लैटरर आप जिसे कह सकते हो, या फिर बूट लीकर आप जिसे कह सकते हो। ठीक है, अब पूरा अच्छे समझेगा इस क्या, कि अ पर्सन हु एक्ट्स ऑब्सिक्वसली टुवर्ड समवन इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज। मतलब अगर आपको इस ऑब्सिक्वस का मतलब नहीं भी पता है तो आप इसको 2 मिनट रहने दो। अ पर्सन हु एक्ट्स, वो किसी तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, टुवर्ड समवन इंपॉर्टेंट, किसी इंपॉर्टेंट इंसान के सामने उससे एडवांटेज लेने के लिए। तो कैसा एक्ट करेगा? इस चापलूसी तो करेगा वो। तो पर्सन हु एक्ट्स ऑब्सिक्वसली, यानी ऑब्सिक्वस का मतलब भी क्या होता है? चापलूसी करना। ठीक है, तो अगर आप किसी की चापलूसी करते हो उसको बोलते हैं साइकोफेंट। ठीक है, साइकोफेंट को क्या बोलोगे आप? चापलूस। और फ्लैटरर यानी कि क्या है? आपकी तारीफ कर करके आपसे आपकी चापलूसी करेगा। और अब बूट लीकर, बूट मतलब क्या होता है गाइस? जूते। और लीकर मतलब जो चाटता है उसको, जो जूते चाटेगा उसको भी तो हम क्या बोलते हैं? चापलूसी कहते हैं ना। तो इसका मतलब होता है साइकोफेंट। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं गाइस? तो होता है एक टोडी, यस मैन, ऑब्सीक्वस। ठीक है, ऑब्सीक्वस का मतलब बता दिया। ठीक है, मैंने आपको, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि अब सीक्वेंस आपने
कोई बंदे आ रहे लाइन से, ठीक है। आप जैसे मान लो कि आपने वो देखा ना, इंटरव्यू प्रोसेस होती है, हायरिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। तो बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे इंटरव्यू देने, ठीक है। अब उनकी गरज है, ठीक है। तो वो पहले तो एक साथ रश करते हैं ताकि उनको पहले चांस मिल जाए। बट फिर वहाँ से आगे से ऑर्डर आता है कि अब सीक्वेंस में आओ। तो उनको आना पड़ता है ना भाई सीक्वेंस में, उनको चापलूसी करनी पड़ती है। अगर उनको फेवर चाहिए तो उनको चापलूसी करनी पड़ेगी। तो अब सीक्वेंस में आओ भी बोलोगे तो भी वो सीक्वेंस में भी आएंगे, जैसे आप बोलोगे वैसे ही करेंगे वो। और जैसा आप बोल रहे हो वैसे ही अगर कोई कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, साइकोफेंट। ऐसे आप याद रख सकते हो, या फिर आपकी भी ट्रिक बना सकते हो अगर आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो, ठीक है। सर्वाइंट तो कहीं इसको आप सर्वाइल, ठीक है, इसको आप सर्वेंट से याद रख सकते हो। फ्लैटरर वही जो आपकी चापलूस आपकी तारीफ कर करके आपकी चापलूसी कर रहा है। बूट लेकर हमने पढ़ लिया है। ब्राउन नोजर भी गाइस इसको बोलते हैं। फोनर बोलते हैं गाइस हम इसको, ठीक है। ग्रूवलर बोलते हैं, लैकी बोलते हैं, हैंगर ऑन बोलते हैं, एप्पल पॉलिशर बोलते हैं, ठीक है। तो फोनर मतलब भी क्या होता है गाइस, अगर आप किसी की बहुत ज़्यादा चापलूसी कर रहे हो ना, तारीफ कर करके, उसको ही बोलते हैं। क्रिटिक, क्रिटिक जो आपकी क्रिटिसाइज करे, ठीक है, आपका अपोनेंट है अगर कोई, ये इसके एंटोनियम हो गए। रेबेल हो गया। डिसेंटर जो आपकी बात मानने से मना कर दे, ठीक है, जो आपको है ना ऑर्डर्स फॉलो करने से मना कर दे। एडवर्सरी गाइस ये आपका अपोनेंट होता है। चैलेंजर है। ट्रूथ टेलर है, जो कि सच ही बोलेगा, आपकी चापलूसी नहीं कर रहा है, जो सच है वो बोल रहा है, ठीक है। तो नॉन कन्फर्मिस्ट हो गया, जो कि इरेशनल बताया था ना मैंने आपको, उसका ही सिनोनिम है ये। इरेशनल के, अच्छा अब कनेक्ट करते वर्ड्स को। मैंने आपको कल इरेशनल, पिछली क्लास में इरेशनल वाला वर्ड बताया था। उसके अगर किसी को सिनोनिम्स याद आ रहे हैं तो वो कमेंट में लिख सकता है, ठीक है, इरेशनल वाले वर्ड के। स्ट्रेट हो गया। शूटर हो गया। स्केप्टिक क्या है गाइस, जो कि आपकी बात इजीली नहीं मानेगा, उसको वो थोड़ा शकी टाइप का इंसान होता है ना, पहले वो जब तक के आपके ऊपर डाउट करेगा जब तक आप उसको कुछ चीज़ प्रूव नहीं कर दोगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्केप्टिक। और ये इरेशनल वाले वर्ड जो मैंने आपको बताया था ना, इसके आपको क्या बताने, सिनोनिम बताने, ठीक है। एक अगर मैं बताऊं तो रिकॉल्सिट्रेंट वाला वर्ड जो मैंने मेन पढ़ाया था, मेन वर्ड था रिकॉल्सिट्रेंट, उसके सिनोनिम में लिखा था कैसे, इरेशनल, ठीक है। तो इसके आपको बताने मेरे को सिनोनिम। एक और बता देता हूँ गाइस, परवर्स है, बस दो ही मैं बता रहा हूँ, एक और बता, शायद मैंने चार चार पांच वर्ड पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें से आपको एक दो और बताने हैं ना। तो ऑब्ड्यूरेट था एक, सारी तो मैंने बता दी। अब एक एग्जाम बताता हूँ गाइस, एग्जाम्पल, ठीक है, इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। इसमें मैं दो लाया हूँ क्योंकि ये फ़ोन वाले से भी मेरे को एक अच्छा सेंटेंस मिल गया था, तो मैंने सोचा ये भी ले चलते हैं। द ऑफिस साइकोफेंट ब्रॉट कॉफी टू द प्रिंटर होपिंग इट वुड प्रमोट इन हिम नेक्स्ट। तो सारे ऑफिस में होता है ना भाई ऐसा एक चापलू जिसको प्रमोशन चाहिए, तो वो सबकी चाटता रहता है। तो इसी हिसाब से वो, यानी कि प्रिंटर, सॉरी, कॉफ़ी मशीन के पास भी है ना, क्या है गाइस, ब्रॉड, वो प्रिंटर के पास भी कॉफ़ी ले गया, ठीक है, ताकि ना वो प्रिंटर भी उसको प्रमोट कर दे, है ना। और एक और है कि ही फॉन्ड ओवर हिज बॉस लाइक अ गोल्डन रिट्रीवर। गोल्डन रिट्रीवर क्या है गाइस, ये डॉग की एक ब्रीड है, ठीक है। सो ही फॉन्ड ओवर हिज बॉस लाइक अ गोल्डन रिट्रीवर विद अ प्रमोशन इन लाइन। गाइस ये लाइक नहीं है, सॉरी, ये लाइन है ना, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो थोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, इसको हम बाद में लिख लेंगे। तो ये लाइन लिखा हुआ है ना इधर, और देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या बोलते हैं, कॉफ़ी मशीन, प्रिंटर मशीन के पास भी कॉफ़ी लेके गया है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जो कि होने वाला है रिपग्नेंस, ठीक है। सो रिपग्नेंस, रिपग्नेंस क्या होता है, किसी भी चीज़ को देख के आप बोलते हो ना भाई छी ये क्या है, ओके, या फिर डिस्गस्टिंग बोलते हैं ना, डिस्गस्टिंग। सो वही इस वर्ड का मतलब है रिपग्नेंस का, ठीक है। लाइक जब आपको आप शो करते हो इंटेंस डिस्गस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग एवर्जन। एवर्जन मतलब क्या होता है इस हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बताऊँ तो उसको बोलते हैं घृणा, ठीक है, नफरत करते हो आप किसी चीज़ से। सो इंटेंस डिस्गस्ट और स्ट्रॉन्ग एवर्जन टुवर्ड समथिंग इज नोन एज व्हाट, रिपग्नेंस, ठीक है। अगर मैं इसके सिनोनिम आपको कुछ बताऊं तो है एवर्जन, ठीक है। एवर्स का मतलब भी यही होता है गाइस, जब आप किसी चीज़ से नफरत करते हो, ठीक है। अब एक इसका सिनोनिम होता है एनमाइटी। अब इसको आप एनिमी से याद रख सकते हो, है ना। इसको एनिमी से भी आपको क्या नफरत ही होती है, तो एनिमी से आप याद रख सकते हो एनमाइटी। एनिमोसिटी, अब देखो गाइस बहुत से ये थोड़ा अनपॉपुलर सा ओपिनियन बता रहा हूँ मैं, एंड बट कोई एनीमे फैन हो तो बुरा मत मानना, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एनीमे पसंद नहीं होता, ठीक है, या फिर जिनको एनीमे पसंद होता है उनको एनीमे नापसंद करने वालों से नफरत होती है, ठीक है। तो आप उससे याद रख सकते हो इसको, एनिमोसिटी को, है ना। और एक वर्ड है हमारा ओडियम।
अब इसको आप याद रख सकते हो पोडियम से। पोडियम का है जहाँ पे आप स्पीच डिलीवर करते हो ना, एक प्लेटफॉर्म सा होता है, उसके ऊपर जाके आप स्पीच डिलीवर करते हो। तो बहुत सारे लोगों का उससे नफरत होती है, जो भी कॉन्फिडेंट इनफ नहीं होता या फिर इंट्रोवर्ट सा होता है ना, उसको उससे नफरत होती है पोडियम से, तो वो उससे याद रख सकते हैं। ठीक है। एक वर्ड है अबोमिनेट। रिवल्जन, रिवल्जन को रिपल्शन से याद रख सकते हो आप। रिपल्शन मतलब रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को क्योंकि पसंद नहीं है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ना। ठीक है। एबोरेंस, एबोर का मतलब भी गाइस हेट्रेड होता है। ठीक है। और लोथ का मतलब भी। इन दोनों का मतलब क्या होता है? हेट्रेड ही होता है। मतलब सबका ही मतलब यहाँ पे लगभग हेट्रेड से होता है। ठीक है। अब ये लोथ वाले वर्ड को कैसे याद रख सकते हो? कोई बंदा है बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है, कोई फॉर्मल इवेंट में आप गए, सॉरी, कोई फॉर्मल इवेंट में आप गए और वो बहुत लोटपोट करके आपसे हाथ मिलाने आ रहा है, आपको क्या हुआ? डिस्गस्टिंग लगेगा ना कि यार ये क्या है, आपसे हाथ मिलाने आ रहा था, आपको बहुत अनहाइजीनिक लगेगा, आप बोलोगे छी, इससे कौन हाथ मिलाएगा। ठीक है। तो ऐसे आप लोथ को इससे याद रख सकते हो। अब एंटोनियम पे अगर मैं आपको लेके चलूँ तो अट्रैक्शन है, एडमायरेशन। एडमायरेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, इसके भी मैंने बहुत सारे सिनोनिम कराए थे। ठीक है। एडमायरेशन का प्लॉडिट था, है ना। और अपन ने क्या पढ़ा था? एकोलेट पढ़ा था। और जो मेन वर्ड था हमारा, वो सारे हमने पढ़े थे। ठीक है। एडमायरेशन, एड्यूलेशन पढ़ा था हमने। तो वो सारे वर्ड आपको रिकनेक्ट करते जाओगे। अगर ऐसा कोई वर्ड आ रहा है ना जिसका मतलब हम पहले पढ़ के आए, तो उसको आप रिकनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और तो एडमायरेशन का आपको रिकॉल करना है एक बार सारे वर्ड्स, इसका भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो मेरे को। अफेक्शन है, अफेक्शन मतलब लाइकिंग किसी के प्रति। ठीक है। और इसका लाइकिंग का मतलब तो लाइकिंग ही है। फॉन्डनेस, फॉन्डनेस भी मतलब आप किसी को चाहते हो। ठीक है। डिज़ायर आपकी इच्छा है कुछ। ठीक है। आप किसी चीज़ को वही चाहते हो। शी स्टेयर्ड एट ब्रोकली स्मूदी विद सच रिपग्नेंस। ठीक है। इवन द ब्लेंडर लुक शेम। ठीक है। तो जो ब्रोकली होती है, आती है ना गोभी जैसी एक सब्जी आती है। सो शी स्टेयर्ड मतलब वो ब्रोकली की स्मूदी को इतने डिस्गस्ट से देख रही है। इसका रिएक्शन आप देख सकते हो, इतना डिस्गस्टिंग इसका फेस है, बिकॉज इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। ठीक है। तो इतना डिस्गस्टिंग तरीके से देख रही है कि देखो गाइस ये जो ब्लेंडर है, ये इसको भी शर्म आने लग गई है। ठीक है। तो मैंने क्या होमवर्क दिया था यहाँ पे? एक होमवर्क दिया था आपको कि एडमायरेशन से रिलेटेड जितने भी सिनोनिम है वो आपको बताने हैं, है ना। प्लॉडेबल पढ़ा था हमने, प्लॉडिड पढ़ा था, है ना। ये सारे आपको रिकनेक्ट करने हैं और फिर बताने हैं। ठीक है। कमेंडेबल, ये सारे हमने पढ़े थे ना गाइस। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपथी। ठीक है। एपथी हो गया था क्या? नहीं हुआ था। एपथी, एपथी क्या है? जब आप किसी भी चीज़ के किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो। ठीक है। इनडिफरेंस वाला वर्ड हमने पढ़ा था ना, वो वाला चीज़ है। जब आप किसी भी चीज़ में आपकी इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो उसको बोलते हैं एपथी। और लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न, यानी कि आपको आपके अंदर उसमें एंथुसियाज्म की कमी है किसी चीज़ के लिए। ठीक है। उसको बोलेंगे एपथी। सिनोनिम क्या हो जाएगा गाइस उसका? इंडिफरेंस उसका सिनोनिम हो जाएगा। यानी कि आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाने से लाइक मना कर रहे हो या फिर नींद आ रहा है आपका इंटरेस्ट किसी में। टॉपर हो जाएगा गाइस। ठीक है। अब जैसे इसको याद रख सकते हो यार, टॉपर है, उसको पढ़ाई के सिवा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट यूजुअली नहीं होता। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ गाइस, मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो मेरे को तो लाइक सभी चीज़ में इंटरेस्ट है। और टॉपर, आप टॉपर से याद रख सकते हो कि यूजुअली उसको ज़्यादा चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता सिर्फ पढ़ाई के अलावा। ठीक है। लेसीट्यूड, इसको आप लस्सी से याद रख सकते हो कि एक बार अगर आपने कहीं लस्सी पी ली, वो जो बड़ा वाला ग्लास आता है इतना बड़ा, राइट, तो अगर आपने एक बार लस्सी पी ली तो आपकी हालत मतलब ऐसी हो जाती है कि लाइक आपको नींद आने लग जाती है और ये वो। सो आप थोड़े से इंडिफरेंट सी हो जाते हो, है ना। तो इससे याद रख सकते हो आप। और लैंगोर से याद रख सकते हो। अब लैंगोर को आप कैसे याद रख सकते हो गाइस? इस लंगूर से। ठीक है। उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, वो उसकी चीज़ में वो इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, अगर आप कहीं पे जाते हो लंगूर आपको दिखते हैं तो आप क्या देखोगे कि गाइस इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, बस उसको उससे कोई फ़र्क नहीं है ना। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। वो उसकी लाइफ जीने में मस्त है, इधर से उधर खुदेगा पेड़ पे, दैट ऑल। उससे याद रख सकते हो। गाइस पैसिविटी, अब पैसिविटी को कैसे याद रख सकते हो कि गाइस अगर वो एक्टिव नहीं है, पैसिव मतलब एक्टिव का अपोजिट है, मतलब एक्टिव नहीं है तो क्या है? पैसिव है। ठीक है। अगर कोई बंदा एक्टिव नहीं है मतलब वही, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, एंथुसियाज्म की कमी है, पैसिविटी, उसको आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। अब एंटोनियम्स इसके आ जाते हैं हम। एंटोनियम्स क्या है गाइस? एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म है आपको, इंटरेस्ट हो गया, पैशन हो गया। पैशन मतलब क्या होता है गाइस? जुनून होता है। ठीक है। कंसर्न हो गया, किसी भी चीज़ को करने की इच्छा है ना आपके अंदर तो उसको जुनून। कंसर्न हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, ईगरनेस हो गया, एम्पथी हो गया।
ईगरनेस मतलब कि आप बहुत कीन हो किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं ईगरनेस। अब एग्जाम्पल सेंटेंस हमारा फेवरेट पार्ट, इसको भी देख लेते हैं। हर एपैथी वॉज सो स्ट्रॉन्ग, उसका इनडिफरेंस बना यानी कि उसका आलस इतना ज़्यादा था। शी हिट स्नूज ऑन द फायर अलार्म, ठीक है, मतलब फायर अलार्म बज रहा है फिर भी गाइस वो स्नूज कर रही है, उसको लग रहा है कि सुबह वाला अलार्म है गाइस, उसने फायर अलार्म को भी स्नूज कर दिया कि थोड़ी देर बाद बजना, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चलते हैं जो कि है आर्डुअस। अब अगर गाइस किसी ने गौर करा हो तो ये आर्डुअस वाला वर्ड ना मैंने मेरे थंबनेल पे भी लगा रखा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, मेरे को वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड लगता है, मेरी एग्जाम में भी रिपीट हुआ था तो इसीलिए मैंने उसको लगा दिया था। इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनियस एफर्ट, डिफिकल्ट एंड टायरिंग, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत ज़्यादा आपसे एफर्ट मांग रहा है किसी भी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेनियस मतलब फोर्सफुल, ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। बहुत डिफिकल्ट टास्क है और बहुत थकाने वाला टास्क है, ठीक है। यानी कि इसमें एग्जॉस्ट और ये सारी चीज़ें आप वर्ड आगे देखोगे, ठीक है। जैसे सिनोनिम क्या है? इंट्रिकेट। अब देखो गाइस, किसी भी चीज़ को पार करने का अगर मान लो बहुत ज़्यादा भीड़ है या फिर कुछ भी चीज़, तो आपको मेन एंट्री गेट पार करना है, ठीक है। एंट्री गेट अगर आपने पार कर लिया तो आपके सामने बड़ा सा हॉल है, फिर आप उसमें जा सकते हो। बस एंट्री गेट में से आप कैसे ज़्यादा पब्लिक को डाइवर्ट करोगे? नहीं कर सकते ना। एंट्री गेट कितना बड़ा बना लोगे आप? तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि टफ टास्क क्या है। एंट्री गेट को कैसे याद रख सकते हो आप? एंट्री गेट से, ठीक है। टेंगल्ड एक वर्ड होता है। हरक्यूलियन, हरक्यूलियन मतलब हरक्यूलियस टास्क है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एफर्ट आपको लग रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर लग रही है किसी भी चीज़ को करने के लिए। स्ट्रेनियस वही स्ट्रेन से याद रख सकते हो आपकी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। बर्डन सम, बहुत ज़्यादा बर्डन है किसी चीज़ में। ग्रूलिंग है गाइस वो टास्क, टैक्सिंग है, ठीक है। फॉर्मिडेबल, अब ये फॉर्मिडेबल की ट्रिक मेरे को मेरी मैम ने दी थी जिससे मैंने पढ़ी थी वोकेबलरी। उन्होंने बताया था इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, फॉर मी डबल, यानी कि कोई आपके सामने बंदा है, ठीक है, उसकी आपसे 1-to-1 फाइट है। अब वो आपसे डबल है, फॉर मी डबल, लाइक मेरे हिसाब से वो डबल इंसान है, ठीक है। मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ ना, हेल्थ हाइट में जिसमें भी, तो मेरे से वो डबल इंसान है, तो गाइस मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा ना उसको हराना। तो उससे याद रख सकते हो आपकी फॉर्मिडेबल मतलब होता है कि गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई चीज़ टफ है, लाइक उसको हरा नहीं सकते हो आप, है ना। वो हो गया फॉर्मिडेबल। टेलसम, गाइस ये स्पेलिंग गलत है यार, एक सेकंड रुक जाना गाइस, एक सेकंड। टेलसम, ये होती है स्पेलिंग इसकी, ठीक है। तो टेलसम है ना, और अगला वर्ड क्या है गाइस हमारा? कम्बरसम, ठीक है। ये भी एक इसका सिनोनिम है, इसको कैसे याद रख सकते हो आप? कमर, ठीक है। कमर से कैसे, हाँ आपकी कमर गाइस, कमर आपकी काम करते करते आपकी कमर दुखने लग गई, इतना ज़्यादा टफ टास्क था, ठीक है। तो उससे आप याद रख सकते हो। हैरोइंग है ना, हैरान 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 कर दिया, मतलब इतना ज़्यादा टफ टास्क था आपका। एग्जॉस्टिंग, ठीक है, एग्जॉस्ट हो गए आप उसके करते हुए, ठीक है। अब इसके एंटोनिम हम कुछ देख लेते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएंगे गाइस इसके? ईजी हो गया एक तो, है ना, ईजी इसका एंटोनिम है। और एफर्टलेस हो गया, सिंपल हो गया, और क्या हो गया गाइस? लाइट, स्मूथ, अनडिमांडिंग, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे बेस्ट पार्ट के ऊपर चलते। बेस्ट पार्ट हमारा क्या है कि हमारा एग्जाम्पल सेंटेंस, ठीक है। सो एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? पिकिंग अ मूवी विद फ्रेंड्स इज एन आर्डुअस जर्नी थ्रू द वैली ऑफ इनडिसीजन। पिकिंग अ मूवी विद फ्रेंड इज एन आर्डुअस जर्नी, मतलब अगर आपको फ्रेंड के साथ एक मूवी भी सिलेक्ट करनी है तो वो क्या है, बहुत आर्डुअस जर्नी है, लाइक उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है, क्योंकि थ्रू द वैली ऑफ सॉरी गाइस, थ्रू द वैली ऑफ इनडिसीजन, है ना। मतलब क्या है कि आपके फ्रेंड कभी एक किसी भी चीज़ पे स्टिक होंगे ही नहीं, सबको अलग अलग मूवी देखनी है, ठीक है गाइस। किसी को ब्रैड पिट देखना है, किसी को एवेंजर्स की कोई मूवी देखनी है, ठीक है। सो दैट ऑल, ये बहुत ज़्यादा एक टफ टास्क है ना। और गाइस इस पे एक स्पेलिंग गलत थी यार, आई गेस वो उसको सही करा कि नहीं है मैंने। कौन सी गलत थी? ये वाली थी ना, टॉयलसम, टेलसम लिखा हुआ है यार गाइस, एक सेकंड देना गाइस, मैं इसको सही कर देता हूँ। एक सेकंड कॉम्प्रोमाइज़ करना गाइस।
चेक करा था यार मैंने, बट रह गया, कोई बात नहीं गाइस। हम हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चलते हैं, जो कि होने वाला है रेपेसिटी। ठीक है, अब रेपेसिटी का मतलब क्या होता है गाइस? किसी भी चीज को लेके आपकी एक्सट्रीम ग्रीड है ना, आप बहुत ज्यादा किसी भी चीज को लालची पने से चाह रहे हो, उसको बोलते हैं रेपेसिटी। ठीक है, एक्सट्रीम ग्रीड स्पेशली फॉर वेल्थ, वेल्थ के लिए हो सकती है, पावर के लिए हो सकती है, कुछ चीज हथियाने के लिए यानी कि एक्विजिशन के लिए हो सकती है, किसी भी चीज के लिए हो सकती है। ठीक है, स्पेशली फॉर वेल्थ और पावर, एन एग्रेसिव और प्रीडेटरी डिजायर टू सीज और टेक। ठीक है, देखो गाइस इसमें भी हमको मीनिंग में भी हमको नई नई वोकेबलरी मिल जाती है। ठीक है, अब ये प्रीडेटरी का मतलब क्या होता है गाइस? ये प्रीडेटर, जैसे अगर आप प्रीडेटर होता है ना, जानवर, जानवरों जैसे अगर आप किसी चीज के ऊपर रश कर रहे हो किसी भी चीज को पाने के लिए, तो उस एक्शन को बोलते हैं प्रीडेटरी। ये लाइक एग्रेसिव एग्रेशन को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है यूजुअली, है ना। सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? एवेरिशियस, एक्विजिटिवनेस, कोवियटनेस, कोवेटियसनेस, है ना, ग्रेस्पिंगनेस, ग्रीड फॉर वेल्थ एंड पोजेशंस। ठीक है, यानी कि ये सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड है? जब आपको वेल्थ या फिर पोजेशंस के लिए अगर आपकी ग्रीड हो तो उससे रिलेटेड है। एक और बार वर्ड्स को रिपीट कर देता हूँ मैं गाइस, प्रोनाउंसिएशन देख लेना। थोड़ा अच्छे वर्ड लाता हूँ यार गाइस, क्योंकि मैं ना छोटे मोटे वर्ड्स तो आपको हर कहीं मिल जाएंगे और एग्जाम में आते भी नहीं है ना, सो इससे कोई मतलब भी नहीं है। फर्स्ट वर्ड है अवेरिशियस, सेकंड है एक्विजिटिवनेस, थर्ड है कोवेशियसनेस, ठीक है, फोर्थ है ग्रेस्पिंगनेस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना गाइस थोड़ा सा, बिकॉज आप किसी भी चीज़ को जब डेली लाइफ में बोलोगे ना तो जज करते हैं इस लोग प्रोनाउंसिएशन से। ओके, सो प्रोनाउंसिएशन भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए वो, और आप जितनी रीडिंग करोगे ना उतना ज़्यादा आपका वो अच्छा होता जाएगा। ठीक है, और ये इसी के अंदर एक और कैटेगरी है रेवेनियस, वोरेशियस, ग्लूटनी, इनसेशिएबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? ग्रीड फॉर फूड है या तो फिर ग्रीड फॉर कंजप्शन है, फूड कंजप्शन के लिए है मोस्टली। ठीक है, रेवेनियस क्या है? जब आपको बहुत 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 ज़्यादा खाने के लिए आप स्टार्व कर रहे हो, उसको बोलते हैं रेवेनियस। वोरेशियस क्या है? कि आपको बहुत ज़्यादा फूड लगता है खाने के लिए। ठीक है, सेम ग्लूटनी का मतलब है। ठीक है, तो इनका मतलब क्या है इसकी, आपको बहुत ज़्यादा खाने के लिए, मतलब खाने के लिए लगता है। ठीक है, और इनसेशिएबिलिटी का मतलब क्या है इसकी, आपको कितना भी कोई चीज़ दे दो बट आपकी उसके लिए डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ठीक है, आप उसको सेटिस्फाई कभी नहीं कर सकते हो, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, उसको बोलते हैं गाइस इनसेशिएबिलिटी। ठीक है, आई होप कि ये सिनोनिम समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम एंटोनिम्स के ऊपर, जो कि है जेनरोसिटी। ठीक है, आप बहुत, आपको किसी भी चीज़ के लिए आप बहुत जनरस हो, कोई भी आपको किसी चीज़ के लिए लालच नहीं है। सेल्फलेसनेस है। ठीक है, और क्या है? ऑल्ट्रुइज्म है, चैरिटी है, ठीक है, कंटेंटमेंट है। ऑल्ट्रुइज्म क्या होता है गाइस बताऊं? जैसे कि जब आप दूसरों के लिए बहुत कुछ चाहते हो, है ना, खुद से छोड़ के। अब जैसे हमारे सारे पेरेंट्स है ना, वो हमारे लिए क्या होते हैं गाइस? ऑल्ट्रुइस्टिक होते हैं, यानी कि खुद से ज़्यादा वो गाइस हमारे लिए चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑल्ट्रुइज्म। ठीक है, तो बहुत अच्छा वर्ड है गाइस ये। और बेनिवलेंस है। ठीक है, बेनी का मतलब क्या होता है? ये एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है अच्छा। ठीक है, और है मॉडर्न है, और रिस्ट्रेंट है। ठीक है गाइस, ये सारे इसके हो गए एंटोनिम्स। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस के ऊपर, जो कि है हिज रेपेसिटी एट द बफर वॉज सो इंटेंस। ठीक है, मतलब वो इतना ज़्यादा स्टार कर रहा था बफेट में कि इवन द टोंग्स फिल्ड अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि ये जो इन्होंने भी गाइस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर डाल दिया कि गाइस इससे ज़्यादा तो अब नहीं खा सकते। ठीक है, तो ये इस इमेज से आप याद रख सकते हो। ओके, सो गाइस आगे हम चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड होने वाला है स्पेशियस। गाइस बहुत अच्छा वर्ड है ये भी। स्पेशियस मतलब क्या होता है? जब कुछ भी चीज़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, बोलते ना, या फिर कुछ भी चीज़ दैट सीम्स टू बी ट्रू, दैट सीम्स टू बी ऑथेंटिक बट इज फॉल्स एंड इट्स इज मिसलीडिंग। ओके, सो समथिंग दैट अपीयर्स ट्रू, करेक्ट और प्लॉसिबल। प्लॉसिबल मतलब गाइस आप उसको इजीली ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑन द सरफेस, पर ये सब सिर्फ कहाँ पे होता है? सरफेस पे होता है, यानी कि ऊपर ऊपर से। ठीक है, बाकी अंदर से बट इज एक्चुअली फॉल्स और मिसलीडिंग, या तो वो भटकाने वाली कुछ चीज़ होगी या फिर वो गलत है, गलत कुछ भी है। ठीक है, अब सिनोनिम क्या हो जाएंगे गाइस इसके? फॉलेशियस है, इसको आप फॉल से याद रख सकते हो। स्पूरियस, स्प्यूरियस है। ठीक है, ये भी अच्छा वर्ड है। इसका सिनोनिम, इसको आप कैसे याद रख सकते हो? मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ।
जिससे कि आपकी एक और तरीके की वोकेबलरी बिल्ड हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, सो ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आपकी एक ईडियम एंड लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जो कि है स्पर ऑफ द मोमेंट। ठीक है, स्पर ऑफ द मोमेंट क्या है, यानी कि मैंने चुटकी बजाई और वो काम हो गया। ठीक है, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी कि इंस्टेंटली जो कुछ चीज़ हो जाती है। ठीक है, इंस्टेंट पे, जैसे मैंने चुटकी बजाई और कुछ आपका जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। जब जैसे कार्टून में होते हैं ना भाई, सामने कोई बड़ा कैरेक्टर आ गया तो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट वो वहाँ से स्विच हो जाता है, कार्टून वहाँ से भग जाता है। ठीक है, तो उसी का मतलब होता है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। तो स्प्यूरियस को आप कैसे याद कर सकते हो? स्प्यूरियस ऐसा दिख रहा है ना, स्पर इसमें भी आ रहा है, तो स्पर ऑफ द मोमेंट और फिर IUS वाला साउंड कर रहा है ना, उससे लाइस को आप कनेक्ट कर सकते हो ना। स्पर ऑफ द मोमेंट लाइस, यानी कि जो आपसे झूठ जो बोल रहे हो स्पर ऑफ द मोमेंट पे बोल रहे हो। ठीक है, इतना ज़्यादा आप किसी चीज़ को फॉल्स ऊपर ऊपर से दिखा रहे हो, ऊपर ऊपर से ट्रू दिखा रहे हो और अंदर से क्या है गाइस, वो चीज़ फॉल्स है। ऐसे आप याद रख सकते हो, या फिर आपकी कुछ खुद की कोई ट्रिक बना सकते हो। बट इससे क्या गाइस, आपको बहुत ज़्यादा समय के लिए याद होते जाएगा। तो मेरी तो सजेशन यही है कि आप आपकी अपनी कुछ ट्रिक्स बनाओ, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एल्लजरी क्या है? एल्लजरी को आप याद रख सकते हो इल्यूजनरी से। ठीक है, इल्यूजनरी क्या है, यानी कि आपके दिमाग में ही है, असली में वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मिसलीडिंग है, डिसेप्टिव है इसके सिनोनिम। ओके, सो इसके एंटोनिम्स क्या है? वैलिड है, जेन्युइन है, ट्रूथफुल है, एक्यूरेट है, ऑनेस्ट है और ऑथेंटिक है। ठीक है, ये सारे इसके क्या है? एंटोनिम्स है। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सेकंड के लिए कि जितने भी ऐसे थोड़े टफ से वर्ड्स आ रहे हैं ना, उनके लिए गाइस मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए कुछ ट्रिक बना के ले आऊँ, ताकि आपको वो याद हो जाए। जिसकी मेरे से नहीं बन रही है गाइस, उसकी मैं नहीं ला पा रहा हूँ। और ये छोटे छोटे वर्ड्स और जो लाइक डेली लाइफ में जैसे वैलिड हो गया, जेन्युइन, ट्रूथफुल, एक्यूरेट, ये सारे गाइस डेली लाइफ के वर्ड है, तो इनके लिए तो मुझे ट्रिक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जैसे आपके लिए ये जो नया वर्ड है, फॉलेशियस हो गया, स्प्यूरियस हो गया, इलजरी हो गया, तो गाइस ये मेरे को जो लग रहा है कि आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उसके लिए मैं सारी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सारी ट्रिक्स लेके आऊँ। हाँ, मेरे को थोड़ा स्ट्रक्चर करने में, PPT बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपको चीज़ें यहीं पे याद होती जाए। ठीक है, आपके बाद के लिए आपके ऊपर बर्डन नहीं है, आपको दूसरे भी सब्जेक्ट पढ़ने, लाइक किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे आपको, अगर मान लो GS पढ़ना है, या फिर आपको मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, जो भी चीज़ पढ़नी है गाइस, उसके लिए आपको टाइम मिलना चाहिए ना। तो इंग्लिश जो पढ़ेंगे हम यहीं पे, जितना भी होगा यहीं पे याद करते चलेंगे। एक बार मैक्सिमम अगर आपने आपका रजिस्टर जो मैं बोला था आप बना लो, वो देख लो, या फिर मैं PPT टेलीग्राम पे डाल ही देता हूँ इधर। ठीक है, यहाँ पे आके आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस पे आके भी आप देख सकते हो, है ना। और गाइस, कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर भी कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल सेंटेंस के ऊपर। तो एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? द कुकीज लो कैलोरी लेबल वॉज सो स्पेशियस एज अ डोनट वेयरिंग अ सलाद हेड। ठीक है, अब जो कुकी के ऊपर जो लो कैलोरी का टैग रहता है ना, लेबल रहता है, वो इतना ज़्यादा उन्होंने लाइक ऐसा था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि इतना ज़्यादा तरीके से, इतना ज़्यादा फॉल्स, ऊपर ऊपर से तो अच्छा दिख रहा था कि हाँ इसमें ये भी है और इसमें शुगर कम है ना, और इसमें ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं है, ऐसे ऐसा दिखा रखा था। पर वो इतना ज़्यादा शकी सा लग रहा था ना, कि ऐसा लग रहा है कि किसी डोनट के ऊपर अपन ने सलाद की हेड लगा रखी हो। लाइक कि ऐसा, इतना कुकीज़ में आपको मालूम है शुगर भी रहती है और कैलोरी भी ज़्यादा रहती है, बट वो ट्राई करते कि वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना, वो सारे अच्छे अच्छे दिखाए, ताकि लोगों को वो अच्छा लगे, न्यूट्रिएंट रिच लगे और वो लोग उसको ले आए। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे लिख रखा है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जो कि होने वाला है कैप्टियस। अब ये गाइस, ये वर्ड मेरी एग्जाम में आया था। ठीक है, तो इससे सिनोनिम भी आ सकते हैं और एग्जैक्टली ये वर्ड भी आपकी एग्जाम में आ सकता है। तो ये क्या है वर्ड? एक्सेसिवली क्रिटिकल और इंक्लाइन टू फॉल्ट फाइंडिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब आपको हर चीज़ में फॉल्ट दिख रहा है कि यार इसमें भी कुछ चीज़ गलत है, उसमें भी कुछ चीज़ गलत है, उसको बोलते हैं गाइस कैप्टियस। ठीक है, फॉल्ट फाइंडिंग आप बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ चीज़ गलत दिख जाएगी। इवन एफ समथिंग इज समथिंग इज कॉन्ग्रुअस। ठीक है, सो सिनोनिम क्या हो जाएगा गाइस? फॉल्ट फाइंडिंग, इजी है। ठीक है, कार्पिंग। कार्पिंग कैसे याद रख सकते हो गाइस? कि आप कहीं गए ऑफिशियल मीटिंग में और कोई एक बंदा आया, उसको कारपेट में भी बुराई दिख गई कि यार रेड कारपेट लगाना था, तुमने तो ब्लू लगा दिया। ठीक है, सो ये एक इससे याद रख सकते हो। हाइपर क्रिटिकल, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकली थिंकिंग का है उसकी, है ना। क्रिटिकल में हो ना फिर भी ठीक है गाइस। हाइपर क्रिटिकल क्या होता है?
लाइक आपको बहुत ज़्यादा ही आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है कि ऐसा है तो क्यों है, ठीक है, तो उसमें भी आप फॉल्ट फाइंडिंग कहलाओगे। नेट पिकी यानी कि क्या, छोटी छोटी बातों को अगर आप पिक कर रहे हो ना, उसको बोलते हैं इस नेट पिकी। सेंसोरियस, ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा हार्शली जजमेंटल हो किसी भी चीज़ को लेके, तो उसको बोलते हैं हम सेंसोरियस। अब एंटोनियम क्या हो जाएंगे इसके, टॉलरेंट है, ठीक है, आराम से आप एडेप्टेबल हो, एडेप्टेबल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। टॉलरेंट है कि हाँ चीज़ों को टॉलरेट कर लेते हो आप। एक्सेप्टिंग है, जैसा है वैसा है, ठीक है। इजी गोइंग है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। फॉरगिविंग है कि हाँ कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। अनक्रिटिकल है, ठीक है, ज़्यादा क्रिटिकल आप बनने की कोशिश करते नहीं हो। एग्जाम्पल क्या है, लेरी वॉज सो कैप्टियस ही क्रिटिक द मून फॉर बीइंग टू राउंड। अब ये चांद इतना गोल क्यों है, इसके ऊपर भी इसने वो उठा दी उंगली। तो ऐसी क्या है, कैप्टियस बिहेवियर है आपका, शो कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फॉल्ट फाइंडिंग से हो, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट वर्ड के ऊपर हम चलते हैं हमारे, जो कि होने वाला है स्मॉदर। अब गाइस व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉदर। सो स्मॉदर का मतलब क्या होता है, टू सफोगेट इधर लिटरली और फिगरेटिवली, है ना। या तो आप सफोगेट लिटरली कर रहे हो, आपको बिल्कुल सांस नहीं आ रही है, या फिर बिल्कुल आपके एयर पासेज नहीं है, ठीक है, एयर फ्लो नहीं है, और या फिर फिगरेटिवली, या फिर किसी हद तक आपको कुछ घुटन हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्मॉदर, है ना। तो सफोगेट तो हम डेली लाइफ में बोलते हैं गाइस, बट इसको आप स्विच कर सकते हो अब आगे मैं जो वर्ड बताऊंगा उससे, ठीक है। आप डेली लाइफ में स्मॉदर यूज़ कर सकते हो, आप डेली लाइफ में स्टिफल यूज़ कर सकते हो, आगे आएंगे गाइस इसमें। बस जैसे कि सफोगेट है, ये तो डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ कर सकते हो, स्टिफल कर सकते हो। चोक तो गाइस हम एयर के लिए बोलेंगे नहीं, लाइक घुटन के लिए हमारे उसके लिए बोलेंगे नहीं, बट चोक का मतलब क्या होता है गाइस, किसी भी चीज़ में फ्लो बंद हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं चोक, ठीक है। सप्रेस है, क्वेश है, क्वेश का मतलब भी ऐसे ही होता है इसकी, आपने बहुत ज़्यादा उसको किसी चीज़ को सप्रेस कर रखा है ना, उसी को बोलते हैं। अब इसका एंटोनियम क्या हो जाएंगे गाइस, वेंटिलेट। वेंटिलेटर क्यों होते हैं, ताकि क्या होता है, एयर का फ्लो बना रहे, ठीक है। अनकवर, किसी भी चीज़ को ढकोगे तो क्या होएगा, सफोकेशन होगा, अनकवर कर दोगे तो नहीं होगा। क्या है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, नीना ट्राई टू स्मॉदर हर जेलिसी, ठीक है, उसने उसकी जेलिसी छुपाने की कोशिश करी, बट इट पॉप्ड आउट वेयरिंग ग्लिटर एंड जैज हैंड, ठीक है। इतनी ज़्यादा उसको जेलिसी थी कि वो ग्लिटर यानी कि चमक धमक के साथ और ऐसे हाथ ऐसे फैलाते फैलाते ऊपर आ गई, उठ के आ गई, ठीक है। तो ये था इसका सिनोनिम, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। अब हम जा रहे हैं गाइस हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जो कि होने वाला है गाइस पॉपराइज्ड, ठीक है। अब पॉपराइज क्या मतलब है गाइस, रिड्यूस टू पॉवर्टी और मेड वेरी पुअर, ठीक है। रिड्यूस टू पॉवर्टी और मेड वेरी पुअर, जब आप बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हो, या फिर आप बैंकरप्ट हो जाते हो, कंगाल हो जाते हो, उसको बोलते हैं गाइस पॉपराइज, ठीक है। अब मैंने इसको कैसे करा था गाइस, पाँव पे रेस, ठीक है। पॉपराइज यानी कि पाँव पे रेस कर दिया आपको किसी ने, कब कर सकता है गाइस कोई ऐसा, जब आप लाचार हो, आप गरीब हो, ठीक है, तभी कर सकता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। सिनोनियम क्या है गाइस इसका, ब्रोक। ब्रोक के गाइस दो मतलब होते हैं, या तो आपके पास आपका समय बहुत ख़राब चल रहा है ना, आप बिल्कुल कुछ भी आपके पास बचा नहीं है, उसको बोलेंगे ब्रोक। या फिर आप समझते हो हार्ट ब्रेक और वो वाला। और एक और होता है क्या, कि जब भी कुछ चीज़ टूट जाती है उसको भी बोलते हैं। तो एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, और ऐसे वर्ड्स भी हम आगे देखेंगे, है ना। अलग अलग तरीके के वर्ड्स होते हैं, अब रूट वर्ड्स होते हैं जो कि मैं आपको पढ़ाते जाता हूँ, जो भी आते जाते हैं ना, उसके अलग से डेडिकेटेड सेक्शन भी लूँगा मैं। और एक होते हैं होमोफोन्स, जो कि साउंड एक जैसे करते हैं, है ना, बट उनका मतलब अलग अलग रहता है, ठीक है। तो वो भी हम उसके लिए भी हम एक डेडिकेटेड सेशन ले आएंगे, ठीक है। एक क्या होता है गाइस, इम्पैक्यूनियस, यानी कि क्या, इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि एक एक पेनी पेनी के लिए आप तरस रहे हो। इम्पैक्यूनियस, पेनीसा वर्ड प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना इसमें, उससे याद रख सकते हो आप। इम्पोवरिस्ड, ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। डेस्टिट्यूट इसका सिनोनिम है। बैंक्रप्ट, ठीक है, कंगाल हो गए हो आप, वो है। बेगर्ड, भीख मांगने की नौबत आ गई है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है गाइस इसके, वेल्दी हो गया, एफ्लुएंट हो गया। एफ्लुएंट है और ओप्यूलेंट है, इनको आप याद रख सकते हो। ओप्यूलेंट तो गाइस आपने सुना ही होगा, एफ्लुएंट को भी आप ये ओप्यूलेंट से याद रख सकते हो, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा अमीर होते हो ना, उसको बोलते हैं रिच होते हो ना, उसको बोलते हैं। लेविश हो सकता है इसको सिनोनिम। प्रॉस्परस हो सकता है, रिच है, वेल ऑफ है, ठीक है, ये सारे इसको सिनोनिम है। जैक पॉपराइज हिमसेल्फ बाइंग अ सॉलिड गोल्ड स्पैट्यूला, ही कुडंट इवन फ्लिप पैनकेक, ठीक है। तो उसने सोने का ये मंगा लिया जो भी, जिससे भी हम पैनकेक को फ्लिप करते हैं ना, बट क्या बोलते हैं उसको, फ्लिप करना भी नहीं आता पैनकेक, ठीक है। और उसने सोने का मंगा लिया और अब उसके पास चवन्नी भी नहीं बची है, ठीक है। तो ये था इसका मतलब। अब गाइस
वीडियो कितनी लॉन्ग हो गई है? तो guys, आज के लिए हम इतने ही वर्ड्स रखते हैं बिकॉज मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा आप कवर कर नहीं पाओगे। ओके, सो ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। पिछले वाली की भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल दी है। वो वाली वीडियो ज़रूर से चेकआउट कर लेना अगर आपने नहीं देखी हो तो। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हो, ठीक है। और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो करना गाइस, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, अगर कुछ मेहनत दिख रही हो तो। बाकी मैं अगला सेशन भी इसका कोशिश करूंगा कि जल्दी लाता रहूँ। गाइस ये हैंड थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया है गाइस, इसीलिए थोड़ा फ्रीक्वेंटली मैं पोस्ट कर नहीं पा रहा हूँ। बट मैं ट्राई करूँगा कि मोर फ्रीक्वेंटली आई मे पोस्ट ऑल दिस वीडियोज़ फॉर यू गाइस। थैंक यू।